Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो यहाँ से मैंने एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के, ये बताया था। अब ये कैसे आया था और कैसे ये प्रूफ हुआ था इसको देखना है तो पिछले वीडियो को प्लीज़ एक बार देखें। इसके आगे क्या, अब इसका यूज क्या है और कॉन्सेप्ट बताना है कि ऐसे इससे किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो इससे इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि ए और बी दो आदमी हैं, उनके टाइम का रेशियो दे रखा है 2:1। पहला क्वेश्चन तो ये इससे बन सकता है कि अगर उनका एफिशिएंसी का रेशियो पता करना होगा तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता है कि एफिशिएंसी जो है या फिर टाइम जो है एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से एफिशिएंसी आराम से निकल सकता है 1:2। एफिशिएंसी भी है। प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि उसका जस्ट अपोजिट है, जिस रेशियो में है तो उसका अपोजिट रेशियो वो होगा, ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये बन सकता है, अगर बस टाइम का रेशियो दिया हो तो आपको ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए टाइम का रेशियो दिया तो मान लीजिए कोई एक ही काम, किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, तो ये कर सकता है तो बी का पूछ ले कि बी कितने डेज में इस काम को करेगा। अगर टाइम का रेशियो दिया हो तो यहाँ से मान लीजिए 2 बराबर हो जाएगा 8 के, तो यानी कि 2 बराबर 8 के हो गया, यानी कि यहाँ से 8 जो है 2 का 4 टाइम्स है, 4 का टाइम्स हो गया, तो इसका भी यानी कि ये भी इसका 4 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ 4 डेज हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए कि ए और बी दो है, इनका एफिशिएंसी दे दिया 1:2 है। ठीक है, तो इनका टाइम का रेशियो पूछ लेगा, तो आपको जस्ट जो इसमें किया इसका उल्टा उसमें कर देना है। और मान लीजिए एफिशिएंसी का दे दिया है कि इसका एफिशिएंसी जो है, इसका एफिशिएंसी 4 है, तो इसका एफिशिएंसी आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका भी 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य क्षमता, एक दिन में वो जो कार्य करते हैं वो कितना कार्य कर लेते हैं वही उसका एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गया। ठीक है, एक टाइप ही हो गया। और दूसरा जो टाइप है जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है कि ए कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, देन हाउ मच टाइम टेक्स बी टू कंप्लीट सेम वर्क इफ बी एफिशिएंसी 20% मोर देन ए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को ख़त्म करने या कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा अगर ए का एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का मतलब या एफिशिएंसी का मतलब कि एक दिन में उनके काम करने कितना काम वो कर लेते हैं वही एफिशिएंसी होता है। तो बी के एफिशिएंसी ए से 20% ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए अगर ए और ये बी है, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी क्या बोला है, बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज़्यादा, यानी कि एक दिन में अगर बी 100 काम करता है यानी 100% या फिर 100% काम करता है तो उतने एक ही दिन में 120% काम कर देता है। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा आपको 5:6, 5:6। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। और मैंने जो अभी ऊपर ही वो कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझना है तो पिछली वीडियो एक बार ज़रूर से देख लें। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको पता है कि एफिशिएंसी
का जो टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ से आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या आता है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा 6:5। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि ये कंप्लीट है सर्टेन वर्क 30 डेज, और ये 30 डेज में कर सकता है, यानी कि 6 यूनिट जो है 30 डेज के बराबर होगा। और ये 36 यूनिट का कितना टाइम है, 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स होगा। तो ये 5 5 जा 25 डेज लेगा 20 वर्क को कंप्लीट करने में। अब इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे हुआ है, क्या हुआ है। जैसे कि देखिए बोल रहा है कि ये जो है एक सर्टेन वर्क है, उसको 30 दिन में ख़त्म कर देता है। तो बी कितना टाइम लेगा, अगर बी की इफिशियंसी 20% ज़्यादा है ए से, तो इफिशियंसी का मतलब मैंने बताया है कि एक दिन में वो जितना काम या जितना वर्क करते हैं वही इफिशियंसी होता है। यानी कि मान लीजिए अगर ए 100 काम करता है एक दिन में, तो बी 120 काम कर देगा एक दिन में। 100 का 20 कितना है, 20%, वही 20% ए से बी जो ए से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपका एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। और मैंने ये फार्मूला जब प्रूफ किया था, पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा इसका प्रूफ है। तो यहाँ से एफिशिएंसी का जो टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन उल्टा, तो 5:6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 यूनिट दिया है का बराबर वैल्यू दिया है 30 के बराबर, क्योंकि ये कंप्लीट करता है जितने दिन में, और ए का जो टाइम का यूनिट है वो 6 है। तो ये 30 जो है ये 6 का 5 टाइम है, तो बी का भी 5 का 5 टाइम्स 25 डेज, यानी कि बी इतने ही डेज में कंप्लीट करेगा। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, और पूरे कॉन्सेप्ट से पूरा टाइम एंड वर्क हर क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना इस चैप्टर में जितनी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करा दें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें बस 2 ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ये और एक मैं इसके बाद बताऊँगा, और एक कॉन्सेप्ट और है उसको मैं बताऊँगा। वो कॉन्सेप्ट यही है, बस लोग कहते हैं कि वो एलसीएम मेथड है, बस यही है, लेकिन डिपेंड मतलब कि बना इसी कॉन्सेप्ट से है। वो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं तो फिर उसको समझने में, जैसा कि मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, मतलब टोटल इसमें ऐसे कहा जाए तो इसमें बस 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एक ये बता दिया मैंने, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं MDH/W। अब वो MDH/W है क्या, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लोग और कहते हैं कि LCM मेथड, लेकिन LCM मेथड को अगर देखा जाए तो वो इसी पे बेस्ड है। अगर आप इसको समझ लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं। LCM मेथड लगाने में ये होता है कि वो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है अगर ज़्यादा कैलकुलेशन दे दिया, लेकिन इससे आप करेंगे तो कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। खैर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बनाऊँगा, आप देखते रहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका फिर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।